रोम, एक ऐसा साम्राज्य जिसने दुनिया को सिर्फ जीता नहीं बल्कि उसे बदल दिया। कहते हैं रोम एक दिन में नहीं बना, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। 2000 साल तक दुनिया पर राज करने वाला ये साम्राज्य आज भी अपनी विरासत के जरिए जिंदा है। उसकी सेना, उसकी राजनीति, उसका कानून, उसकी वास्तुकला आज की मॉडर्न दुनिया में भी रोम की छाप साफ दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये है, एक छोटा सा शहर आखिर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे बना? और फिर इतनी ताकत होने के बावजूद इसका पतन क्यों हुआ? ये कहानी है रोमन साम्राज्य की। रोम की शुरुआत कई मिथकों से जुड़ी हुई है। सबसे प्रसिद्ध कहानी दो जुड़वा भाइयों रोमुलस और रीमस की है। कहा जाता है कि इन्हें बचपन में नदी में बहा दिया गया था, लेकिन एक भेड़िए ने उन्हें पाला और बड़े होकर उन्होंने टाइबर नदी के किनारे एक नया शहर बसाया। लेकिन सत्ता की लड़ाई में रीमस मारा गया और रोमुलस ने उस शहर का नाम रखा रोम। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि ये सिर्फ एक किंवदंती थी। असल में रोम लगभग 625 बीसी के आसपास एक छोटे ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उभरा था। धीरे धीरे ये शहर ताकतवर होता गया। शुरुआत में रोम पर राजाओं का शासन था, लेकिन 509 बीसी में जनता ने एक अत्याचारी राजा को हटाकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक की शुरुआत की, रोमन रिपब्लिक। यहाँ पहली बार सेनेट बना, जहाँ अमीर और साधारण नागरिकों के प्रतिनिधि मिलकर फैसले लेते थे। यहीं से जन्म हुआ उन शब्दों का जिन्हें आज भी दुनिया इस्तेमाल करती है: रिपब्लिक, सेनेट, डिक्टेटर, वीटो। लेकिन रोम सिर्फ राजनीति से नहीं बढ़ा, उसकी असली ताकत थी उसकी सेना। रोमन सैनिक अनुशासन, रणनीति और तकनीक में दुनिया से आगे थे। धीरे धीरे रोम ने पूरी इटली पर कब्जा कर लिया। फिर आया इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध, प्यूनिक वॉर्स। रोम का मुकाबला था कार्थेज से, एक ऐसी ताकत जो भूमध्य सागर की सबसे शक्तिशाली शक्ति मानी जाती थी। कार्थेज की महान जनरल हनीबल ने हाथियों के साथ पहाड़ पार करके रोम को चुनौती दी, लेकिन आखिरकार जीत रोम की हुई। कार्थेज को जला दिया गया, हजारों लोग मारे गए और रोम बन गया भूमध्य सागर का राजा। अब रोम सिर्फ एक राज्य नहीं था, वह एक सुपर पावर बन चुका था। लेकिन हर साम्राज्य की तरह इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसके अंदर ही पैदा होने लगी, राजनीति।